करेंगे खबरों की। उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्व विभाग की समीक्षा आज सीएम योगी करेंगे आवास विभाग की समीक्षा। शाम 6:30 बजे बाल विकास पुष्टाहार विभाग की समीक्षा करेंगे। एक्सप्रेस वे पर आज भी दिखेगा एयरफोर्स का एक्शन। गंगा एक्सप्रेस वे पर प्लेन करेंगे ड्रिल। देर हाईवे पर हुई लड़ाकू विमानों की लैंडिंग। मुजफ्फरनगर राकेश टिकैत को झंडा पगड़ी गिरी। वापस जाओ के लगे भाई नरेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई। नेपाल बॉर्डर से कई जिलों में बुलडोजर एक्शन तेज। अवैध कब्जा धार्मिक स्थलों पर तोड़ कार्रवाई। बहराइच बलरामपुर सिद्धार्थनगर में कार्रवाई। आज सीआरएस करेंगे का निरीक्षण से बाहर जाएगा ट्रेन का संचालन। खत्म होगी यात्रियों मुसीबत। यूपी के 40 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट। भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी। समेत यूपी के कुछ जिलों में वज्रपात का अलर्ट। आप देख रहे हैं खबरों सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आज वाली है। योगी आज करेंगे आवास विभाग की समीक्षा। करीब 10:30 बजे आवास विभाग की समीक्षा करने वाले हैं सीएम। तो बड़ी खबर लखनऊ से आप बता रहे हैं 11 बजे इस विभाग की समीक्षा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिसके बाद शाम करीब 6:30 बजे बाल विकास पुष्टाहार विभाग की समीक्षा भी कर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो लखनऊ से आपको बता रहे रानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब 10:30 बजे आवास की समीक्षा करेंगे सीएम। 11 बजे राजस्व विभाग की समीक्षा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जिसके बाद शाम 6:30 बजे बाल विकास पुष्टाहार विभाग की समीक्षा भी करते नजर आएंगे। तो राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आज होने वाली है। में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता रहे हैं जनाक्रोश रैली में राकेश टिकैत से अभद्रता की है। मामले में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत का न्यायिक फैसला हमने आपको दे। आज राज इंटर कॉलेज के मैदान पंचायत बुलाया। टिकैत के आवास पर समर्थकों का जमघट लगा। सांसद हरेंद्र मलिक भी राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे के घर। मुजफ्फरनगर से खबर आपको बताए हैं राजकीय इंटर कॉलेज में आज बुलाई है। रात तक समूह का झट लगा रहा। इसी के साथ सांसद हरेंद्र मलिक राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे। मुजफ्फरनगर खबर आप बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां जनाक्रोश रैली में राकेश टिकैत से अभद्रता की। और इस हमले पर भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत का निर्णायक फैसला सामने आया है। आज यानी शनिवार राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में बुलाई है। आपको आदेश मामले में फैसला आज राज कॉलेज के मैदान में पंचायत दी गई। नगर से खबर आप बता रहे हैं जनाक्रोश रैली में राकेश टिकैत के साथ अब की गई। इस मौके पर आज पंचायत बुलाई गई है। तो मुजफ्फरनगर से खबर आप बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष यादव जुड़ चुके हैं। आशीष, इस तरीके से जनरोष रैली राकेश टिकैत के साथ अभद्रता की आज पंचायत बुलाई गई है, कितने बजे पंचायत होगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा, क्या कुछ पूरा अपडेट? आशीष। भाजपा के मंत्री भी शामिल थे और इसके अलावा हिंदू संगठन, कई हिंदू संगठन शामिल थे और इस दौरान राकेश टिकैत जब वहां पहुंचे तो उसका विरोध किया गया और उन्हें जाने से भी रोका गया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से निकाल कर उन्हें भेजा। उसके बाद उस दौरान उनकी पगड़ी भी छिल गई, पगड़ी गिर गई थी, जिसको लेके बड़ा आक्रोश है इसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत में। उसको लेके आज 11 बजे एक जो है पंचायत है, महापंचायत रखी गई। अब लोग इकट्ठा भी होने शुरू होंगे, करीब 2-3 बजे फैसला आएगा। तो जो महेंद्र सिंह टिकैत और जो यहाँ के सांसद है हरेंद्र मलिक और सपा के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा और कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। और देखने की बात यह कि कल रात जब ये निर्णय लिया गया, नरेश टिकैत और जो अध्यक्ष हैं इनके और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत वहीं थे, उस दौरान जो है हरेंद्र मलिक के सांसद जो है वो सपा के जो वहां पहुंचे और साथ ही जो पार्टी के भागीदार हैं लोक दल, उनके विधायक जो है बालियान, वो भी वहाँ देखते हुए देखा गया जिन्हें। अब देखना है पंचायत में क्या फैसला होगा, बिल्कुल ये तो अभी समय बताएगा। देखना होगा इस पंचायत के बाद क्या बड़ा फैसला निकलकर सामने आता है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पंचायत बुलाई गई है। जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत के साथ अभद्रता की गई और इसी मामले को लेकर आज पंचायत बुलाई गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर के लिए यह अलर्ट जारी किया गया और इसी के साथ अयोध्या, मेरठ, वाराणसी, आगरा और झांसी में भी अलर्ट जारी किया गया है। बरेली समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और बिजली गिरने का यह अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ अयोध्या, मेरठ, वाराणसी, आगरा और झांसी में भी यह अलर्ट जारी किया गया है। बरेली समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया। तो उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज के लिए अलर्ट और इसी के साथ अयोध्या, मेरठ, वाराणसी और आगरा के लिए भी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन भी हमने देखा जिस तरीके से बारिश हुई, किसानों को भी नुकसान हुआ। सबसे पहले बुलंदशहर से फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, जरा दर्शकों को बताएं। अनिल। जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से मौसम विभाग ने 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसको लेकर बात किया जनपद बुलंदशहर में घने बादल छाए हुए और घने बादल के साथ साथ अगर बात करें जनपद बुलंदशहर के आसपास जिलों की, जैसे अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ है, हाथरस है, मथुरा है, इन जिलों में बात करें तो इनमें देर रात से बारिश हो रही है। लगातार देखा जा रहा है 2 दिन से जिस तरह से जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक चिंता का विषय बनती हुई जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस वक्त जो किसानों की जो फसलों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई जगह अभी गेहूं की भी फसल खड़ी हुई है
क्योंकि जो गेहूं की जो फसल खड़ी हुई है, वो कुछ आलू जो पिछाए आलू होते हैं उनमें उनमें गेहूं बोया गया था, लेकिन गेहूं की फसल ना करने से किसान जो है उसको लेकर भी परेशान है तनवी। और बात अगर जाए आम के बागों की, तो जिस तरह से तेज हवा के साथ जो बरसात हो रही है और आमों के लिए काफी नुकसान होने की बहुत संभावना जताई जा रही है। और दूसरी बात करें, अगर बात करें अलीगढ़ से ऊपर के जितने भी जिले हैं, चाहे अलीगढ़ के आसपास के जिले, चाहे हाथरस हो, आगरा हो, मथुरा हो, फिरोजाबाद हो और इटावा, ये सारे जिले, इनमें अगर बात की जाए तो इनमें पालेज की खेती ज्यादा होती है। पालेज की खेती के साथ अगर बात की जाए तरबूज की खेती या खरबूजे की खेती अधिक होती है, क्योंकि यहाँ की जो खेती है वो वहाँ का जो किसान है वो तरबूजे और इनकी खेतियों पर निर्भर रहता है। उसको लेकर बहुत ही ज्यादा इससे नुकसान है, क्यों लगातार देखा जा रहा है 2 दिन से जिस तरह से जो बारिश पड़ रही है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंता का विषय है। लगातार बहुत काफी लागत लगाई जाती है, लागत लगने के साथ साथ जिस तरह से जो बारिश पड़ रही है, तमाम फसलों में गलन पैदा हो जाएगी और गलन पैदा होने के साथ कोई भी फल वहां बिक नहीं पाएगा। क्योंकि तरबूजे की बात करें, तरबूजे बरसात होते ही खराब होने लगता है। खरबूजे की बात करें, खरबूजे भी ऐसी है, तोरई, लौकई, ये सारी जो फसलें हैं ये अधिक बरसात होने से पूरी तरह से खराब होने लगती हैं। और खराब होने के साथ साथ अगर बात की जाए तो किसानों को बहुत ही भारी नुकसान होने की संभावना, जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया जा रहा है 40 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। और जिस तरह से 7 तारीख तक मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि 2 तारीख से लेकर लगभग 5-6 तारीख 7 तारीख तक मौसम खराब रह सकता है, तो वो बाकी देखा जा रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि मौसम विभाग ने पहले लोगों को जागरूक कर दिया था कि अपने कामों को पहले ही निपटा लें। लेकिन अगर बात फसलों की जाए, देखिए तनवी, किसान फसलों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि किसान अपने खेतों में फसल जरूर बोएगा। क्योंकि देखा जा रहा है लगातार जिस तरह से किसानों ने जो खाली खेत थे, जो आलू, जो अढ़ाई आलू खुदे थे, उनमें किसान ने तरबूजे की फसल पैदा की थी और खरबूजे की पैदा की थी। और क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये आलू के ऊपर निर्भर रहता है, आलू खेत खाली होने के बाद में जो किसान है वो तरबूजे और लौकी और तोरई और जो खरबूजे की फसल ज्यादा करते हैं। तो इसकी वजह से जो लगातार बेमौसम जो बरसात पड़ रही है, इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है इन फसलों को है। अगर बात की जाए आम के बागों को, जिस तरह तेज हवा के साथ जो बारिश पड़ रही है और आम के बागों में जिस तरह से जो आम आया हुआ है वो कहीं ना कहीं तेज हवा के साथ जमीन पर गिर रहा है। और जमीन पर गिरने से जो आम के बाग के जो किसान है उनको भारी नुकसान होने की संभावना। किसानों का कहना है अगर इसी तरह से जो आंधी और तूफान चलता रहा तो आम के बागों में कुछ नहीं होगा, किसान कहीं ना कहीं भूखमरी के कगार पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे जो तेज हवा चल रही है, क्योंकि बरसात होना अलग चीज है, बरसात के साथ साथ जो तेज हवा चल रही है वो आम के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और अगर बात, और इस समय जो बरसात होना तरबूजे और खरबूजे की फसल के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार मजदूर वर्ग के लोगों को भी कहीं ना कहीं काफी परेशानी का सामना। हालांकि गर्मी से लोगों की अगर बात करें तो गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, राहत मिलने के साथ साथ लोग, किसानों को राहत से अपेक्षा नुकसान ज्यादा है। अगर देखा जा रहा है बुलंदशहर में देखा जाए जिस तरह से जो बारिश पड़ी थी उसके बाद जो धूप निकली है वो उमस बड़ी जो धूप निकली है, क्योंकि जो जमीन गर्म हो रही थी, गर्म होने के बाद में जिस तरह से जमीन से उमस निकल रही है वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि लगातार कई जगह जलभराव भी हुआ है। जलभराव होने से लोगों में बीमारी भी फैल सकती है और बीमारी फैलने के साथ साथ लोगों में जिस तरह से मलेरिया है, डायरिया है, हैजा जैसी बीमारी, घातक बीमारी भी लोगों में कहीं ना कहीं अब दस्तक देने लगे। क्योंकि जो बेमौसम जो बरसात हो रही है, इस समय बरसात होना कहीं ना कहीं घातक भी सिद्ध होता है। लेकिन हालांकि गर्मी से निजात जरूर मिलती है, लेकिन एक साथ बीमारी, एक साथ ये जो बरसात है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बीमारी लेके आती है। और बीमारी के साथ साथ अगर बात की जाए तो अस्पतालों की अगर बात करें तो अस्पतालों में देखा जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों से जब बात की गई तो डॉक्टरों का कहना है इस समय जो लोग ज्यादातर मलेरिया के और डायरिया के और जो उल्टी दस्त जैसे लोग बहुत ज्यादा अधिक आ रहे हैं। और अगर इस तरह से अगर बरसात होती है, हल्की हल्की होती है, तो उससे तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और जिस तरह से बरसात होने के साथ और जो एकदम मौसम साफ हो जाता है और तेज धूप निकलती है, तो उससे जिस तरह से जमीन में से उमस निकलती है, गर्मी निकलती है, तो उससे लोगों को कहीं ना कहीं उल्टी और दस्त और मलेरिया जैसी घातक बीमारी होती है, और जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना ही पड़े। तो इस बरसात से लोगों को कुछ राहत, टेम्परेचर में राहत जरूर मिली है, लेकिन अधिकांश मौसम से लोगों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तन्वी, ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शिवा शर्मा भी जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से बीते दिन भी हमने देखा बारिश हुई और अभी आगे भी मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के 40 से ज़्यादा जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी भी खास अलर्ट नजर आए। उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी रिपोर्ट बनाकर 24 से 48 घंटे के भीतर सरकार को दे, ताकि हम मुआवजे को लेकर जिन लोगों का घाटा हुआ है या देखिए आगे आने वाले दिन में, तो सबसे पहले ये बताइए कितने दिनों के लिए अलर्ट है और फिलहाल क्या कुछ अपडेट अधिकारियों की तरफ से, कितने स्थानीय स्तर पर क्या रिपोर्ट दी गई है, कितनी बनाई गई है? शिवा, देखिए कल 2 मई को मौसम विभाग की तरफ से 5 दिन का अलर्ट आ गया था कि 5 दिनों तक जो तेज बारिश है वो हो सकती है, ओलावृष्टि है वो अलग अलग जिलों में देखी जा सकती है, और साथ ही बिजली चमक के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं, जो तूफान जैसी जो हवाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखी जाती है।
चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो या पूर्वांचल का इलाका हो, सभी जिलों में लगभग ऐसे 40 जिले हैं जिनको चिन्हित किया गया है और वहां पर अलर्ट रहने के खासतौर से निर्देश दिए गए। तो सभी को आमतौर से जो आम जनमानस है, जो रोज नौकरी पर निकलता है, जो मजदूर निकलता है, उसको अलर्ट रहने की जरूरत है कि किसी तरीके की अगर संभावना होती तो सुरक्षित स्थान क्या है। खास बात ये भी है कि मानसून के पहले सबसे बड़ा एक जो लोगों के लिए बहुत बड़ा एक असमंजस की स्थिति बन जाती है, वो है भरता हुआ पानी, चाहे सड़क पे हो, गलियों पे हो, हाईवे पे हो। तो अगर पानी भर जाता है तो उससे आवागमन भी पूरी तरीके बाधित होता है। तो नगर निगम के खास तौर से अलर्ट किया गया है नगर विकास विभाग ने कि नगर निगम के जितने भी अंडर में उनके नाले आते हैं, नालियां आती है, उनमें जो सिल्ट जमा है, उसमें जो कूड़ा जमा है, उसको निकलवा के बाहर रखे ताकि निकासी का रास्ता साफ हो पाए। किसी भी गली पर, किसी भी रास्ते पर पानी भरा ना हो जिससे कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो। तो नगर निगम की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि इस तरीके के जो सिल्ट है, इस तरीके की जो कूड़ा भरा है नालों में, उनको निकलवाने का काम कर रहा है। खासतौर से स्ट्रीट लाइट को लेकर के भी एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है कि जहां जहां स्ट्रीट लाइटें बंद है, क्योंकि आप देखते होंगे हाईवे पे जब आप चलते हैं, जब बारिशें होती है तो कई स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है, तो उनको सही करने के निर्देश दिए गए। ये प्रकाश मार्ग की तरफ से निर्देश दिए गए। तो मुख्यमंत्री ने जरूर अफसरों को बैठक में कहा है कि अगर मानसून के पहले किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो उसको समय रहते निस्तारण करा ले और सभी अधिकारी एकजुट होकर के काम करें, चाहे वो NHAI हो, PWD हो, नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस हो, ट्रैफिक हो, सभी लोग एकजुट पर आए, एक टेबल पर बैठे और इस तरीके की जिससे भी निस्तारण है वो मानसून के पहले सही करा ले। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर मौसम बिगड़ता है तो लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात चिकित्सा विभाग की कि अगर कोई भी बीमार होता है, छोटी मोटी बीमारियां अगर उसको पकड़ती है तो उससे निजात दिलाने के लिए अलर्ट रहे अस्पताल और CHC और PSC, क्योंकि गांव और ग्रामीण इलाकों में हमने खासतौर से देखा है कि छोटी छोटी सी बीमारियां मानसून के पहले लोगों को एक नुकसान देती हैं, इसलिए लोग CHC या PSC अस्पतालों की तरफ भागते हैं। तो वहां पर डॉक्टरों की तैनाती हो, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हो, पूरी स्टाफ नर्सेज हो, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का कोई मरीज आता है तो उसको इमरजेंसी मेडिकल के तहत उसको ट्रीटमेंट दिया जाए और उसको सही किया जाए। तो ये बदलता हुआ मौसम, ये बिगड़ता हुआ मौसम अगर आता है तो उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विभागों को अलर्ट कर दिया है। और खासतौर से जो बढ़ती गर्मी है, क्योंकि एकदम से अगर मौसम चेंज होता है तो लोगों में तकलीफ होती है, जो लंबे दौर का एक रास्ता तय कर रहे होते हैं। खासतौर से अगर लखनऊ से दिल्ली की बात करें या दिल्ली से बाहर की बात करें, अगर लोग जाते हैं तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है शिवा, देखिए बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन कई समस्याएं भी खड़ी होती हैं। किसान हो गए, रास्ते में जो पानी भर जाता है, कई सारी समस्याएं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। तो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर के समेत उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।